बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10.1 थ्योरम जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे थ्योरम जो हैं ऑलरेडी जो है इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो बकिया जो थ्योरम है वो भी हम जो ही हमें टाइम मिलेगा उसके साथ साथ हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये हमारे पास है थ्योरम 10.1 जो थ्योरम है वो कुछ इस तरह है। इफ़ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूड साइड ऑफ अ वन ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड आर कांग्रुएंट हैं टू द क्रॉसपाउंडिंग एंगल एंड अ नॉन इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। यानी इस थ्योरम में कुछ स्टेटमेंट इस तरह है, उसको समझना ज़रूरी है कि वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड के साथ कांग्रुएंट हैं। साबित ये करना है देन द ट्राइंगल आर कांग्रुएंट, साबित ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। यानी इस थ्योरम को समझना सबसे पहली बात है कि इस थ्योरम में क्या कह रहा है। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ये हमने इसी स्टेटमेंट को पढ़ा और दो ट्राइंगल हमने ड्रा कर दी। और ये कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगलों में इस ट्राइंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूड साइड और इस ट्राइंगल के दो एंगल और नॉन इंक्लूड साइड जो है ये आपस में कांग्रुएंट हैं। तो साबित ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में बराबर हैं। तो इसका गिवन हम इस तरह लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो है ये क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल डी ई एफ के, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, क्रॉसपाउंडिंग है। और साथ हमें ये भी पता है कि इसके दो एंगल और इसके दो एंगल और इसकी एक साइड और इसकी एक साइड आपस में कांग्रुएंट है। वो इस तरह ये हमारे पास बी सी साइड जो है ई एफ साइड के बराबर है, बी सी साइड जो है कांग्रुएंट है ई एफ के। और इसी तरह इसके दो एंगल और इसके दो एंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल बी जो है मेजर एंगल ई के बराबर है। मेजर एंगल बी जो है वो कांग्रुएंट है मेजर एंगल ई के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉसपाउंडिंग है। इसी तरह मेजर एंगल सी जो है मेजर एंगल एफ के। तो ये हमारे पास गिवन है कि ये दो ट्राइंगल हैं आपस में क्रॉसपाउंडिंग है और इनके दो दो एंगल और एक एक साइड जो है आपस में कांग्रुएंट हैं। ये देखें, एक साइड ये इसकी है, एक साइड ये इसकी है, एक एक साइड हो गई और दो दो एंगल के ये पेयर जो हैं ये आपस में कांग्रुएंट हैं। प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में कांग्रुएंट हैं। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमने प्रूव करना है। और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक बच्चे ने पूछा कि सर ये कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन किस लिए की जाती है। तो कंस्ट्रक्शन जो है हम अपने काम को साबित करने के लिए, यानी जो हमें प्रूव करने के लिए कहा जाता है उसको साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन का सहारा लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम अपने लिए काम को आसान तरीके से बयान कर सकते हैं, आसान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है प्रूफ करने के लिए एक अहम ज़रिया है। तो यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस तरह करेंगे क्योंकि एक बात को समझ लेना चाहिए कि दो ट्राइंगलें किस सूरत में कांग्रुएंट होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये किस सूरत में आपस में कांग्रुएंट होती हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीन साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीन साइडों के साथ बराबर साबित हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हैं। या एक ट्राइंगल की दो साइडें और दूसरी ट्राइंगल की दो साइडें और एक एक एंगल आपस में बराबर साबित आ जाए तो फिर भी हम कहते हैं ट्राइंगलें जो हैं कांग्रुएंट हैं। या एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड
और दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाए तो तब भी हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर गौर से देखा जाए कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए में ये मालूम हो रहा है कि इस ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड और इस ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड आपस में बराबर हैं। लिहाजा हमारे जो मफरूज़े के मुताबिक मौज़ूए के मुताबिक यानी जो बात है वो साबित होती है कि दो एंगल और एक साइड इस ट्राइंगल की और दो एंगल और एक साइड इस ट्राइंगल की आपस में बराबर साबित हो रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि ये ट्राइंगल जो है ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन थ्योरम में हमें कह रहा है कि आपने प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कैसे? तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं कि तीन पार्ट एक ट्राइंगल के, तीन पार्ट दूसरी ट्राइंगल के, क्योंकि हर ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो तीन पार्ट भी अगर आपस में बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो चुकी है। और बाकी जो तीन पार्ट हमने नहीं भी बोला जिनका, वो ऑलरेडी बराबर हो जाती हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो बी है एंगल ई के बराबर है, सी जो है ये एफ के बराबर है और बी सी साइड जो है वो ई एफ साइड के बराबर है, तो ट्राइंगल तो उस रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन हमें कह रहा है कि प्रूव करें, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसी साइड जिसका हम कहेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो ए सी साइड है यानी ए सी साइड है ये डी एफ साइड के बराबर नहीं है। ये दो एंगल और ये साइड इस साइड के बराबर है। हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे, सपोज करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि ये ए सी साइड जो है इस साइड के बराबर नहीं है, तो फिर उसको प्रूफ करके बताने की कोशिश करेंगे। अगर उस सूरत में कॉन्ग्रुएंट साबित होती हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज़ हम उसका रीज़न बताएंगे। तो आप देखें इसको हम कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे। तो हमने क्या करना है कि ये बताना है कि फ़र्ज़ करें कि क्योंकि एक बात को अच्छे तरीके से समझ लेना ज़रूरी है कि ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि इस ट्राइंगल के दो एंगल और इस ट्राइंगल के दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एक साइड इसकी और एक साइड इसकी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीन पार्ट बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। लेकिन हमें साबित करना है तो हम सपोज इस तरह करेंगे कि ये साइड इसके बराबर नहीं है। फ़र्ज़ करेंगे कि हम कहेंगे कि ये साइड इसके बराबर नहीं है, तो इस तरह इसको लेकर चलेंगे तो कंस्ट्रक्शन भी हम इसी तरह ही करेंगे। तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज फ़र्ज़ करते हैं सपोज ए सी इज़ यानी ए सी साइड जो है इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, यानी ए सी जो है ये डी एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर क्या करेंगे? टेक अ पॉइंट डी ऑन टेक अ पॉइंट डी डैश ऑन डी एफ। एक पॉइंट डी डैश लेंगे, कहाँ पर लेंगे? डी एफ पर। किस तरह लेंगे? सच दैट ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी डैश एफ के, यानी इस तरह हम वो पॉइंट लेंगे कि ए सी और डी डैश जो होगा वो डी डैश एफ जो है वो लाइन आपस में बराबर होगी। जॉइन डी डैश टू ई और डी डैश को हम ई से जॉइन कर लेंगे। ये देखें जी, हमने डी एफ पर एक पॉइंट लिया जिसका नाम जो है वो क्या है? डी डैश। डी डैश को हमने क्या करना है? ई के साथ जॉइन कर लेना है। तो अब ये हमारे पास एक और साइड आ गई है डी डैश ई
जो हमने कंस्ट्रक्शन के ज़रिए कहा है कि वो ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए सी जो है डी डैश एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे पास नई साइड आएगी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट है और दूसरा हमारे पास रीज़न है। यानी सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगलों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अभी अब मैंने आपको बताया है कि दो ट्राइंगलें उस सूरत में आपस में बराबर होती हैं जब एक ट्राइंगल के तीन पार्ट जब दूसरी ट्राइंगल के तीन पार्ट के साथ बराबर साबित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके लिए साइड पोस्टुलेट भी होता है, यानी तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल के तीन साइड के साथ, या साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, यानी दो साइडें और एक एंगल, दूसरी तरफ भी दो साइडें और एक एंगल जो है आपस में बराबर साबित हो जाए, या एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और एक साइड एक ट्राइंगल की, और इसी तरह दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के अगर बराबर साबित हो तो जाए तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित होती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, क्योंकि अब जो हमारे पास नई ट्राइंगल बन गई है, हमने पहले कह दिया था कि थ्योरम ने उसने खुद कह दिया है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूड साइड दूसरी ट्राइंगल की दो एंगल और नॉन इंक्लूड साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब यह तीन तीन पार्ट आपस में बराबर हैं, तो हमें पता चल गया कि वो ट्राइंगल ऑलरेडी पहले से कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन उसने कहा कि प्रूफ करें कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हमने सपोज किया कि ये एक साइड जो है ए सी और डी एफ जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी ए सी और डी एफ जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सपोज करें कि ये हमारे पास डी डैश जो है एफ है वो ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया। तो अब हमारे पास नई एक ट्राइंगल बन गई है, उसको हम इस ट्राइंगल के साथ बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास डी डैश ई एफ है। इन दोनों ट्राइंगलों को आपस में बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टेटमेंट में जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल डी डैश ई एफ के, यानी ये दोनों ट्राइंगलें भी आपस में क्रॉसपाउंडिंग है। अब हम देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, यानी कौन कौन से पार्ट आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बी सी और ई एफ, यानी बी सी इस ट्राइंगल की साइड है, ई एफ जो है इस ट्राइंगल की साइड है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मैयर बी सी कॉन्ग्रुएंट है मैयर ई एफ की। अब इसका रीज़न भी हमें देना पड़ेगा। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, गिवन, यानी हमें ये मालूम है। गिवन से मुराद मालूम, ये हमने गिवन में लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी हमने पहले पढ़ लिया था कि इसके दो एंगल और एक साइड और इसके दो एंगल और एक साइड आपस में बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। इसी तरह ये एंगल सी और ये एंगल एफ, ये देखें ये एंगल सी जो है इस ट्राइंगल का हिस्सा है और ये एंगल एफ जो है इस ट्राइंगल का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि मैयर एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है मैयर एंगल एफ के। तो ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये भी हमने गिवन में ही लिखा है कि मैयर एंगल सी इज इक्वल टू मैयर एंगल एफ। अब हमारे पास तीसरी चीज़ को, तो हमने अभी सपोज यानी कंस्ट्रक्शन में ये किया था कि ए सी साइड, यानी ए सी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी डैश एफ साइड की। तो ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये अभी हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ये ए सी साइड जो है डी डैश एफ के बराबर है। तो इसका रीज़न देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन, यानी पहले इसका कोई वजूद नहीं था, कंस्ट्रक्शन के बाद ये दोनों साइडें आपस में बराबर हुई हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दो ट्राइंगलें जो हैं ये क्रॉसपाउंडिंग हैं, इनके तीन तीन पार्ट आपस में इक्वल हो चुके हैं। जब तीन पार्ट एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के तीन पार्ट के साथ अगर बराबर साबित हो जाए तो वो ट्राइंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट
साबित हो जाती हैं। तो लिहाजा ये दोनों जो ट्राइंगल क्रॉसपाउंडिंग हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी है। अब इनको हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी डैश ई एफ के। इसका रीज़न क्या है? साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, यानी इसका रीज़न ये है कि एक ट्राइंगल की दो साइडें दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के साथ बराबर है, और एक एंगल एक ट्राइंगल का और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल का। तो गौर से देखें, ये बी सी साइड और ए सी साइड और एंगल सी ये एक ट्राइंगल का पार्ट है, और ई एफ और डी एफ ये दो साइडें और एंगल एफ ये दूसरी ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो ये तीन पार्ट इसके यानी दोनों ट्राइंगलों के तीन पार्ट आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जब दो ट्राइंगलें बराबर साबित हो जाएं तो बाकी उनके जितने भी पार्ट रह जाते हैं वो सारे के सारे आपस में बराबर साबित हो जाते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मेजर एंगल जो बी है ये मेजर एंगल डी ई एफ के बराबर साबित हो चुका है, क्योंकि जब दो ट्राइंगलें बराबर हो जाए तो बाकी पार्ट भी बराबर होते हैं। तो लिहाजा हम ये भी ले सकते हैं कि मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी डैश ई एफ के, यानी इस एंगल के डी डैश इस लाइन के साथ डी डैश ई एफ इस एंगल के बराबर है। क्यों बराबर है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास ट्राइंगलें हैं वो कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं, तो ये उनके क्रॉसपाउंडिंग एंगल हैं। तो हम इसका रीज़न लिखेंगे क्रॉसपाउंडिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हमारे पास क्रॉसपाउंडिंग एंगल हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, कि ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। लेकिन हमें तो ये पता है कि ये मेजर है बट यानी लेकिन हमें ये तो मालूम है कि मेजर एंगल जो बी है वो मेजर एंगल ई के यानी डी ई एफ के बराबर है। यानी हमें ये मालूम है कि मेजर एंगल जो बी है ये डी ई एफ के बराबर है। ये ऑलरेडी हम गिवन में लिख चुके हैं कि मेजर एंगल बी जो है मेजर एंगल ई के बराबर है। तो ये हमारे पास ये बात ऑलरेडी गिवन है, इसको स्टेप में लिखना था। ये हमारे पास क्या है? गिवन। ये हमें ऑलरेडी मालूम था। अगर मेजर एंगल बी जो है डी डैश ई एफ के भी बराबर है, जबकि हमें पता है कि मेजर एंगल बी जो है मेजर एंगल डी ई एफ के भी बराबर है, मेजर एंगल बी इसके भी बराबर है, मेजर एंगल बी जो है इसके भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेजर एंगल डी डैश ई एफ कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल डी ई एफ के। क्यों? कि मेजर एंगल बी जो है इसके बराबर भी है, मेजर एंगल बी जो है इसके बराबर भी है, लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इसका रीज़न कह सकते हैं, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 और 2 की रूह से भी आप इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास इस तरह ये वाज़े करता है कि ये अब बाकी जो साइडें हैं ये भी आपस में इक्वल हैं, यानी ये हमारे पास ई डी और ई डी डैश ये दोनों साइडें भी आपस में इक्वल हैं, और इसी तरह हमारे पास ए सी साइड जो है ये डी एफ के बराबर है। आप इसको आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं कि हमारे पास ई डी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई डी डैश के, और इसी तरह हमारे पास ए सी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? डी
एफ साइड के, क्योंकि जब दो ट्राइंगल जो है कांग्रुएंट साबित हो जाएं तो उनके बाकी माना जितने भी पार्ट हैं वो आपस में कांग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये लिख दिया कि हमारे पास जो ए डी साइड है, यानी हमारे पास ए डी साइड और ई डी साइड और ई डैश साइड जो है ये आपस में इक्वल हैं, और इसी तरह ए सी और डी एफ भी आपस में इक्वल हैं। तो अब आते हैं हमारे पास जो गिवन जो ट्राइंगल्स थी उनको आपस में कांग्रुएंट साबित करेंगे, तो वो दोनों आपस में क्रॉसपाउंडिंग है। ट्राइंगल ए बी सी जो है ये क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल डी ई एफ के। अब हम इनको आपस में कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बी सी साइड जो है वो कांग्रुएंट है ई एफ के। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन, यानी बी सी साइड जो है ई एफ साइड के बराबर है, तो ये हमारे पास गिवन है। इसी तरह हमारे पास ए सी साइड इज इक्वल टू डी एफ, तो ये भी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो इसका रीज़न है हमारे पास प्रूव्ड, यानी अभी हमने ये प्रूव्ड में ये कहा है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो ये है हमारे पास प्रूव्ड। और इसी तरह हमारे पास इसका तीसरा पार्ट कि एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल एफ, ये भी आपस में कांग्रुएंट हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कांग्रुएंट साबित हुई कि क्योंकि इनके भी तीन पार्ट आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। रीज़न क्या है, ये हमारे पास साइड्स के पेयर हैं और ये एंगल के, तो दो साइडों के पेयर हैं और एक एंगल का, तो इसको हम लिखेंगे साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कांग्रुएंट है। उम्मीद है कि इस थ्योरम को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि थ्योरम को थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल होता है। तो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको ये थ्योरम पसंद आया है तो आपने इसको मज़ीद अपने दोस्तों को भी बताना है। थैंक्स।